दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की मुख्य सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तब पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के पोरा मार्ग पर खुले हिल टॉप रेस्टोरेंट से खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इस रेस्टोरेंट में रात भर शराब बिकती है और शराब की बोतलें वहीं स्थित वैष्णो देवी मंदिर क्षेत्र में फेंक दी जाती है। यह शिकायत मंदिर में आने वाले भाविकों की है। पुलिस के आशीर्वाद से यहां शराब का अवैध धंधा पनपा है, यह आरोप भी मंदिर में आने वाले भाविक कर रहे हैं। शहर के पोरा मार्ग पर निसर्गरम्य माहौल के बीच भव्य दिव्य वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ है। भाविक रोजाना यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इन्हीं भाविकों की शिकायतें हैं कि इस मंदिर से सटे हिलटॉप रेस्टोरेंट में चल रही अवैध शराब की बिक्री तुरंत बंद कर दी जाए। इस मंदिर से सटा यह रेस्टोरेंट खुलेआम अवैध शराब का धंधा कर रहा है और पुलिस का आशीर्वाद उसे प्राप्त है। रात भर दिन भर यहाँ से शराब बेची जाती है और खाली बोतलें मंदिर क्षेत्र में फेंक दी जाती है, जिससे इस होटल चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ आने वाले नागरिक पुरजोर रूप से कर रहे हैं। शहर में लाया जा रहा 16 किलो गांजा विगत रात पुलिस के अपराध शाखा ने पकड़ा और ऑटो समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। शहर के नवाते चौराहे पर यह गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। विगत रात एक ऑटो में भरकर लाया जा रहा लाखों का गांजा पुलिस के अपराध शाखा ने पकड़ा। शहर के नवाते चौराहे के पास यह कार्रवाई हुई। एक ऑटो में भरकर यह 1,60,000 रुपयों का गांजा शहर में लाया जा रहा था। 35 वर्षीय सैयद अकील, 65 वर्षीय तहेरावी दाऊद रहमान और बिस्मिल्ला नगर निवासी 45 वर्षीय मुस्ताक शाह, इन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस मामले में की है। आगे की जांच जारी है। दस्तूर नगर के केक एंड बेक इस दुकान में काम करने वाले युवती से दुकान के ही एक 40 वर्षीय अय्याज खान नामक कर्मचारी ने छेड़खानी की, जिसकी शिकायत फ्रेजरपुरा पुलिस को दी गई। पुलिस ने धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच जारी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले दस्तूर नगर में केक एंड बेक का शॉप है। इस दुकान में काम करने वाले एक 17 वर्षीय युवती के साथ दुकान के ही 40 वर्षीय कर्मचारी अय्याज खान ने छेड़खानी की। दुकान में यह घृणित कार्य आरोपी अय्याज खान ने किया, जिसकी शिकायत फ्रेजरपुरा पुलिस में दी गई है। नागरिकों की और प्रहरियों की भारी भीड़ भी इस वक्त थाने में धमक आई थी। पुलिस ने धारा 354 के तहत यह छेड़खानी का मामला दर्ज कर आरोपी अय्याज खान की गिरफ्तारी कर ली है। एका सुंदर बेकरी वाल्याच्या इथं काम करते, केक अँड बेक वाल्याची इथं काम करते, दस्तूर नगरला ते काम करते. तिला रात्री त्याची आईकडून आम्हाला माहिती मिळाली की बाबा पोरगी रडून राहिली आणि ते कामावर जात नाही म्हणते अशा कारणामुळे. आम्ही म्हटलं चला ठीक आहे, आम्ही तिला आईला भेटायला गेलो, तिला सांगितलं की काय झालंय सांग नेहमी.
त्यामुळे दादा म्हणे त्यांना त्रास दिला, भरपूर त्रास देते, 1 वर्षापासून भरपूर त्रास देते, छेडखानी करते आणि जबरदस्ती करायचा प्रयत्न करते नेहमीच. पोरीचं वय विचारलं तर 17 वर्ष फक्त. म्हटलं तू मालकाला सांगितलं नाही का? तर मालकाला सांगितलं म्हणजे मालकानं काही अजूनपर्यंत कारवाई केली नाही म्हणे. तर त्याला म्हटलं बाबा आज सकाळी बोलवून घे 10 वाजता घरी तुया, आम्ही येतो 2-4 लोक, ते येते ना आपसा त्याला पहिले बोलणं लाव, याला दोघांचं बोलणं चालणं करून घेऊ, याचं सांगून देऊ की बाई फालतू करायचं नाही आता, याच्यानंतर त्रास द्यायचा नाही आणि त्याला तुम्ही कामावून काढून टाका. यासाठी तुम्ही त्याला बोला. त्यानं मालकाला डायरेक्ट इथंच घेऊन आला, त्याला आणलं इथं आणि आम्हाला तुम्ही पोलीस स्टेशनला येऊन जा. म्हटलं यार पोलीस स्टेशनला काय वाढवून राहिला, फालतू विचारले काय त्रास काही करत देता. उलट तो साला इथं आल्यावर इथं पाहिलं तर पोलीसवाले आम्हाला म्हणायला लागले की चलो भगाव याचे बाद में चेकिंग चला तिकडे बाद में इकडे. आम्ही चाललो होतो घरी, त्याला जाऊ द्या घेतात रिपोर्ट वगैरे. अंदर गेलो तर पाहिलं तर ते पोरगी रडत होती, पोलीसवाले साहेब रिपोर्ट घेत होते त्याच्या आईचा, महिला कोणी नव्हती, म्हणून ते थोडंसं आमची गरमागरमी झाली, बाकी काही विषय नव्हता. शहर के कालके नगर स्थित भूमबर बिछायत केंद्र में गुरुवार की रात 2:30 बजे के उपरांत आग लग गई। इस आगजनी में 10 लाख रुपयों का नुकसान हुआ होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। गाड़गेनगर क्षेत्र में स्थित भूमबर बिछायत केंद्र में गुरुवार की रात 2:30 बजे के उपरांत आगजनी की वारदात घटी। अचानक आग की लपटें उठने लगी और भयंकर होती गई। कपास और कपड़ों के वजह से आग को तेजी से फैलने में मदद हुई, लेकिन दमकल विभाग ने मुस्तैदी से इस आग को काबू में किया। लगभग 10 लाख रुपयों का नुकसान इस आग में हुआ होने की खबर है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। भारत संचार निगम लिमिटेड की शासकीय जगह राणा संस्था द्वारा हड़पी जा रहे होने की शिकायत शुक्रवार को बीएसएनएल के ओर से पुलिस आयुक्त को दी गई। विधायक रवि राणा के समर्थकों द्वारा सरकारी इमारत के निर्माण की तोड़फोड़ करने की भी बात इस वक्त बीएसएनएल के ओर से उनकी शिकायत में बताई गई। यह जगह बीएसएनएल के नाम है और वैसे दस्तावेज भी है। फिर राणा शिक्षा संस्था क्यों यह बीएसएनएल की जमीन हड़पने में लगी है, यह सवाल पूछते इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की शिकायत बीएसएनएल की ओर से पुलिस कमिश्नर भटकर को दी गई है। आम्ही सर्व युनियनचे पदाधिकारी बीएसएनएलचे आणि अधिकारी युनियनचे पदाधिकारी या ठिकाणी निवेदन द्यायला आलो। सातूर या ठिकाणी बीएसएनएलची 2 एकर जागा होती। त्या जागेवर चारी बाजूला भिंती बांधलेल्या होत्या आणि ग्रिल सुद्धा लावलेल्या होत्या। या 4-5 दिवसामध्ये कोणीतरी शेजारी प्लॉटवाल्यांनी, ज्यांचं नाव समोर पेपरमध्ये येत आहे राणा शिक्षण संस्था, अशा या संस्थेने ती आपली भिंत 62 मीटर भिंत तोडली आणि त्याची स्वतःची भिंत आतमध्ये उभारली। त्याचा आम्ही पाठपुरावा करण्याकरता पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो, त्याचं एफआयआर दाखल केली, पण पोलिसांनी एफआयआर घेण्याकरता 6 तास लावले आणि या मधल्या पिरियडमध्ये त्याच्या पूर्वीच्या सुटीच्या दिवशी आणि ज्या दिवशी एफआयआर दाखल केली त्या दिवशी ते काम पूर्णपणे त्यांनी करून घेतलं आणि उलट आमची एफआयआर घेतल्यानंतर आमच्याच अधिकाऱ्याला त्यांनी एक 149 खाली एक नोटीस दिली की तुम्ही शांततेचा भंग केला। नेमका शांततेचा भंग केला हे कुणालाही कल्पना नाही, कारण बांधकाम बीएसएनएलचं तोडलं गेलं आणि शांततेचा भंग आमच्या अधिकाऱ्यांनी केला असा आरोप आमच्यावर लावला जात आहे। आणि त्या ती जागा त्या जागेवर केलेलं अतिक्रमण हे काढण्यात यावं याकरता आम्ही कलेक्टर साहेबांकडे गेलो। त्यांनी 3 वाजताची वेळ दिलेली आहे। पोलीस कमिशनर साहेबांना भेटलो, त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्या जागा ते अतिक्रमण मुक्त करण्याकरता पाहिजे ते सहकार्य देऊ असं आश्वासन दिलं आणि त्या जागा तुम्ही परत घ्या, ती भिंत तोडा असं सुद्धा आम्हाला। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब अगली खबर अमरावती वासियों के लिए। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुने गए 100 शहरों में अमरावती का नाम पक्का हो चुका है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, नासिक, ठाणे, मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद इन 10 शहरों के नाम स्मार्ट सिटी के लिए तय कर उक्त आधिकारिक घोषणा कर दी। शुक्रवार को हुए उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी और अब वह प्रतीक्षा भी पूरी हो गई। अब अपनी अंबा नगरी अमरावती भी स्मार्ट सिटी बनेगी। अमरावती मनपा की बागडोर संभाल रहे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार मनपा को ठेकेदारों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, ऐसा साफ प्रतीत होने लगा है। चंद घंटों पहले निगम आयुक्त ने कंत्राटी पद्धति पर काम करने वाले कर्मियों को अपनी कर्मचारियों की संस्था बनाने का सुझाव दिया था, ताकि ठेकेदार द्वारा होती कर्मचारियों की प्रताड़ना
बंद हो। यही सुझाव निगमायुक्त ने अब स्वच्छता कर्मचारियों को भी दिया है। स्वच्छता कर्मी भी ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित होते हैं, उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदार मनमानी पद्धति से काम कराते हैं, ऐसी अनगिनत शिकायतें हैं, जिस पर नकेल कसने स्वच्छता कर्मचारियों को भी निगमायुक्त ने ठेकेदार से मुक्त हो जाने का सुझाव दिया है। देखते हैं कि निगमायुक्त का प्लान आखिर है क्या और वे इस शहर के विकास को ध्यान में रख कितने कड़े बदलाव करते हैं और उनके बदलाव कितने पास होते हैं। 1 अगस्त से राज्य में एलबीटी सशर्त हटा दिया गया। उक्त अध्यादेश भी जारी हो चुका है। सालाना 50 करोड़ का व्यापार रहने वाले व्यापारियों को ही एलबीटी लागू है। अमरावती शहर में सिर्फ 4 ही बड़े व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर सालाना 50 करोड़ है। इसलिए सरकार सालाना 20 करोड़ के टर्नओवर पर एलबीटी लागू रखे, यह प्रस्तावनामा सुझाव मनपा ने सरकार को भेज दिया है। उधर व्यापारी वर्ग भी बड़ी संख्या में एलबीटी अभय योजना का लाभ लेने मनपा में पहुंचा। गौरतलब रहे कि शुक्रवार यह एलबीटी अभय योजना का आखिरी तारीख थी। एलबीटी अभय योजना की अंतिम तिथि रहने से शुक्रवार को मनपा में व्यापारियों की भीड़ लग गई। अभय योजना का लाभ लेने वाले व्यापारी को एलबीटी डिफरेंस नहीं लगेगा, इसलिए अपना पैसा बचाने आखिरी समय में ही व्यापारियों ने मनपा में गर्दी कर दी थी। 1 अगस्त से एलबीटी सशर्त हट रहा है। सशर्त माने जिन व्यापारियों का सालाना व्यापार 50 करोड़ से कम है उन्हें एलबीटी नहीं लगेगा, लेकिन जिनका व्यापार सालाना 50 करोड़ है उन्हें एलबीटी लागू ही रहेगा। ऐसा एलबीटी हटाने के नाम पर निकला अध्यादेश कहता है। इस अध्यादेश पर मनपा से सरकार ने सुझाव भी मांगे थे, जिस पर जिन व्यापारियों का सालाना व्यापार 20 करोड़ है ऐसे व्यापारियों को एलबीटी लागू रखने का प्रस्तावनुमा सुझाव मनपा ने सरकार को भेजा है, क्योंकि शहर में केवल 4 ही ऐसे व्यापारी है जिनका व्यापार सालाना 50 करोड़ है। सरकार से नई सुधारित अधिसूचना जारी होने की खबर भी सुर्खियों में है। यह विशेष, अभी तक मनपा के पास कोई आधिकारिक आदेश विगत दिनों मिले अध्यादेश के सिवाय पहुंचा नहीं है, यह उल्लेखनीय। अभय योजना अंतर्गत आज दिनांक 31 जुलै 2015 ही अंतिम तारीख शासनाने दिलेली आहे। त्यानुसार सर्व व्यापारी व्यावसायिक बंधूंना या दिवशीपर्यंत अभय योजनेमध्ये फॉर्म दाखल करण्याची विनंती करण्यात आली होती। त्यास आपल्या अमरावती शहरातील सर्व व्यापारी बंधूंचे उत्तम प्रतिसाद दिलेला येत आहे। 24 तारखेला जे अधिसूचनेचा ड्राफ्ट आलेला होता त्याच्यामध्ये 50 कोटीच्या वरील व्यापाऱ्यांना एलबीटी लागेल व 50 कोटीच्या आतील व्यापाऱ्यांना एलबीटी लागणार नाही, परंतु त्या ज्यांना 50 कोटीच्या आतमध्ये ज्यांचा व्यवसाय आहे त्यांना 1 तारखेला आपलं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल व त्यासोबतच त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणीची पूर्ण तपासणी झाल्यानंतर खरोखर त्यांचा व्यवसाय 50 कोटीच्या आत आहे का हे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांचं रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात येईल, असा तो ड्राफ्ट आहे शासनाचा आलेला आहे। प्राथमिक चौकशी केली असता आम्हाला 4 व्यापारी असे आढळले। शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा का त्योहार पूरे अंबा नगरी में धूमधाम से मनाया गया। पूरे श्रद्धा भाव से भाविकों के हजारों शीश शुक्रवार को श्री गुरु चरणों में झुके, गुरु की पूजा अर्चना हुई, गुरु दक्षिणा प्रदान हुई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। मतलब इस संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान गुरु का है और गुरु पूर्णिमा यह एक अवसर है गुरु दक्षिणा का। जी हाँ, सनातन हिंदू धर्म में अनन्य साधारण महत्व प्राप्त यह श्री गुरु पूर्णिमा का त्योहार गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु की शिष्य प्रति जो अपेक्षा है उसे पूरी करने का ही यह व्रत है, जिसे नाम दिया गया है गुरु पूर्णिमा उत्सव। शुक्रवार को पूरे अंबा नगरी ने श्री गुरु चरणों में नतमस्तक होकर पूरे श्रद्धा भाव से गुरु पूर्णिमा मनाई। शहर के देवीनगर वडाली में माता मंदिर में भाविकों ने पूजा अर्चना की। दिन भर भाविकों की भीड़ यहाँ लगी रही। शहर के अग्रसेन भवन में भी विश्व जागृति मिशन मंडल ने श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा भाव से मनाया। दीप प्रज्वलन, गुरु पादुका पूजन तथा दर्शन, सत्संग, भजन, आरती, प्रसाद और महाप्रसाद ऐसे कार्यक्रम इस अवसर पर सिलसिलेवार रूप से संपन्न हुए। विश्व जागृति मिशन के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में भाविकों की भारी भीड़ उमड़ आई थी, जिन्होंने श्री गुरु चरणों में शीश झुकाए। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से चल रहा है और इसमें जो है दया सागर के अंदर में मरीजों को फल वितरण किया गया, बिस्किट वितरण की गई, जीवन शक्ति का वितरण किया गया। उसके पश्चात
बीच में हमारा जो आकोली में सत्संग का बांधकाम हो रहा है वहाँ पर सत्संग लिया गया, हवन किया गया एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया गया और मुख्य कार्यक्रम आज गुरु पूर्णिमा का चल रहा है जो कि अग्रसेन भवन रायली प्लाट में लिया गया है, जिसमें पूरे अमरावती जिले से करीबन 350 गुरु भक्त आए थे और इन्होंने इसमें सभी कार्यक्रम में भजन और बहुत से जो कार्यक्रम थे वो पूरी गतिविधि में हिस्सा लिए हैं सभी गुरु भक्तों ने। और इसके पश्चात यहाँ पर महाप्रसाद का आयोजन है। महाप्रसाद के पश्चात यह कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। शहर के सांस्कृतिक भवन में भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री अच्युत महाराज इन्हें आदरांजलि अर्पित करने सैकड़ों भाविकों की भीड़ थी। संत अच्युत महाराज के शिष्य ने भाविकों में गुरु का संदेश प्रवचन के माध्यम से पहुंचाया, जिसका सैकड़ों भाविकों ने श्रवण कर गुरु प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। जसे ताजुद्दीन महाराज होते त्याच ताकदीचा आणि सामर्थ्याचा आणि शक्तीचा महात्मा तर तुम्हाला कोणाच्या रूपाने 60 वर्षापासून अमरावतीकरांनाच नव्हे तर त्या महाराष्ट्राला जर योगी महापुरुषाच्या तुलनेतून मिळाला होता, मालिकेतून मिळाला होता, तर संत अच्युत महाराजांसारखा महायोगी माणसाला सत्पुरुषाला त्यातून विसरत आहे। ज्या वेळेला वंदने महाराज गेले त्यावेळेला जंगलीदास महाराज होते पोलंडमध्ये, पोलंड परदेशात होते, 65 देशांमध्ये त्यांचे शाखा आहे, परंतु स्वतः टीनाच्या टपराच्या खोलीमध्ये राहतात। इसी तरह शहर भर के देवालयों और अन्य श्री गुरु स्थानों पर भी पूरे श्रद्धा भाव से श्री गुरु पूर्णिमा का उत्सव शुक्रवार को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। शिवाजी शिक्षा संस्था के चुनाव में भारी हड़बड़ियां हुई होने की बात उजागर होने से शिवाजी शिक्षण संस्था के चुनाव दोबारा कराने के आदेश जारी हुए। इन आदेशों पर स्टे लाने शिवाजी शिक्षा संस्था की ओर से धर्मदा आयुक्त के पास अपील की गई थी। शुक्रवार को इस अपील पर सुनवाई ली गई। ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर जायसवाल ने इस सुनवाई में शिवाजी शिक्षा संस्था के चुनाव पर स्टे आगे बढ़ा देने से साफ मना कर दिया है और आदेश जारी किए हैं कि 3 माह के भीतर शिवाजी शिक्षा संस्था के चुनाव कराए जाए। इस आदेश के बाद अब शिवाजी शिक्षण संस्था क्या दाव चलती है यह देखना है। जानकारी है कि शिवाजी शिक्षा संस्था अब हाई कोर्ट जाएंगी। बड़े बड़े दावे किए गए कि घुमंतुओं को नगर से बाहर खदेड़ दिया गया है। ये दावे सर्वथा झूठे हैं। देखिए एक दृश्य। व्यक्तिगत वाहनों पर पुलिस या सिंबल लगाना गुनाह है। इसके बावजूद भी अनेक वाहनों पर पुलिस या सिंबल लगाए जाते हैं। देखिए प्रस्तुत है एक दृश्य। क्षमता से अधिक पिलियन राइडर बैठाने पर जुर्माना होता है। यह जानने पर भी टेबल सीट बैठाकर गाड़ी चलाई जा रही है, जिसे बार बार चालान किया जा रहा है। ये जानकारी होकर भी ये कृत्य सरेआम जारी है और पकड़े जाने पर कैसे शर्मसार होना पड़ता है। देखिए एक दृश्य। साली जेव्हा झाला तेव्हा आम्ही कार्यकर्ते होतो सतरंजा उचलणार। मी तेव्हा पाहिलं की सुरेश भटांवर लोक किती फिदा आहेत। 100 रुपये तिकीट होती काव्य गायनाच्या कार्यक्रमात, 100 रुपये तिकीट। हे गेट आम्ही बंद केलं तर लोकांनी या गेटवर मोर्चा आणला 25 लोकांनी आणि सांगितलं की हे गेट उघडा, 100चं 500 रुपये तिकीट द्या, पण आमच्या लाडक्या कवीला आढळला आहे। हे जे रसिकांचं प्रेम आहे हे प्रेम आपसूक कोणाला प्राप्त होत नाही। ते सुरेश भटांची कविता असलेला, सुरेश भट हा माणूस असलेला आहे, त्या अस्सलपणाला प्राप्त झालेला आहे। आणखी एक महत्वाची गोष्ट अशी की हा माणूस
दंतकथेसारखा जगला. हा माणूस अस्सलपणे जगला, प्रांजळपणे जगला आणि त्याच्या कवितेतून एक समाज पुरुष व्यक्त झाला, शाश्वत संगीत व्यक्त झालं. कृष्णाच्या मुरलीचा स्वर त्याच्या भाव कवितेतून त्यांनी आळवला. आणि हे सगळं करत असताना सुरेश भटांना जी बोझ आयुष्यभर सहन करावी लागली त्याचं उत्तर सुद्धा या कवितेने त्या माणसाने शेवटी दिलं. सुरेश भटांना फाटक्या पदरात माझ्या का तुझे मावे लांबर, दानही करशील परंतु मी असा आहे कलंदर. असं म्हणणाऱ्या कवीला मी कलंदर आहे, माझ्यामुळे इतरांना त्रास झालेला आहे याची सुद्धा स्वतःच्या मनाला बोध होती आणि कोणताच कवी व्यक्त करणार नाही अशी त्या आपल्या स्वतःच्या. डॉक्टर भट हे आस्तिक झाले आणि त्यावेळी खप्ती महाराज नावाचे महाराज होते, त्यांचे ते भक्त झाले. आणि ते खप्ती महाराजांनी त्यांना असं म्हटलं की तुझी अध्यात्माची निकड काही मी पूर्ण करू शकत नाही, म्हणून तू बाबाजी महाराज पंडितांकडे जा. आणि सुरेश भट ते राम पंडितचे आजोबा बाबाजी महाराज पंडितांकडे गेले, वेदांत केसरी म्हणायचे त्यांना. हे बाबाजी महाराज पंडित ज्यांचा जुन्या अमरावतीमध्ये मंदिर आहे, ज्ञानेश्वर मंदिर, हे बाबाजी महाराज पंडित वेदांत केसरी असून सुद्धा प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराजांचे निस्सिम भक्त. आणि प्रज्ञाचक्षू गुलाबराव महाराजांची जी साहित्य निर्मिती आहे ती बाबाजी कवी मंडळ आणि बाबाजी महाराज पंडितांनी त्याचं लेखन केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्याकडे पाठवलं आणि त्यामुळे बाबाजी महाराज पंडिताच्या माध्यमातून सुरेश भटांचे वडील डॉक्टर भट हे गुलाबराव महाराजांच्या सान्निध्यात आले. आणि गुलाबराव महाराजांची मधुरा भक्ती प्रसिद्ध. त्यांनी मधुरा द्वैताचार्य हा संप्रदाय काढला आणि त्यात मग कृष्ण आणि राधेची भक्ती, ज्ञानेश्वर माऊलीला आई मानणं आणि कृष्णाला पती मानणं, ही जी काही मधुरा भक्ती आहे ही मधुरा भक्ती आली. आणि त्या मधुरा भक्तीचा प्रभाव कळत न कळत भटांच्या त्यावेळच्या व्यक्तित्वावर झालेला असेल आणि त्यामुळे त्यांच्या एकंदरीत गीतांमध्ये, त्यांच्या कवितेमध्ये जी राधाभाव आणि गोपभाव जो आलेला अतिशय पवित्र आहे, कृष्ण आणि राधेच्या भक्तीला वासनेचा जराही लवलेश नाही. शहर के बटाली स्थित शीतला माता मंदिर देवीनगर में शुक्रवार को श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया. भाविकों ने बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की. वडाली स्थित पुरातन शीतला माता मंदिर देवीनगर, इस मंदिर का भाविकों ने मिलकर जीर्णोद्धार किया है. यहाँ प्रतिवर्ष विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं. उसी तरह शुक्रवार को श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया. बड़ी संख्या में भाविक शुक्रवार की दिन भर शीतला माता मंदिर पहुंचते रहे. विभिन्न कार्यक्रम यहाँ श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न हुए. देवीनगर वडाळीमध्ये हे जे मातामाईचं जे मंदिर आहे हे पुरातन मंदिर आहे आणि या पुरातन मंदिरामध्ये दरवर्षी जो गुरुपौर्णिमेचा जो उत्सव होतो त्या गुरुपौर्णिमेच्या उत्साहामध्ये वडाळी, देवीनगर आणि वड्डरपुरा, बिच्छुटेकडी, चपराशीपुरा या परिसरामध्ये मधील जे महिला मंडळी आहे, जे महिला आमच्या जे भगिनी आहेत, प्रत्येक महिला यासाठी दर्शनाला येते. आणि दुसरं असं की नवरात्रामध्ये इथं फार मोठ्या प्रमाणात शेकडोच्या संख्येने, हजारोच्या संख्येने महिला येतात. आपली जे तमन्ना आहे ते पूर्ण होण्यासाठी किंवा त्यामध्ये खूप भीड व्हायची, महिलांच्या पूजा अर्चनाच्या अडचणी निर्माण व्हायच्या आणि त्या अडचणी दूर करण्यासाठी आम्ही मग हा जो 18-20 वर्षापासूनचा जो हा जो उपक्रम केलेला आहे की स्वखर्चाने पेंडॉल उभा करणे, महिलांना चांगल्या व्यवस्थित दर्शन होणे, याकरिता हा दरवर्षी असाच उत्सव. आणि जे वडाळी परिसरातील जी मित्रमंडळी आहे किंवा जे देवीनगरचे जे युवक आहेत हे हिरिरीनं भाग घेऊन हा उत्सव फार आनंदानं खेळीमेळीच्या वातावरणात. ग्राम गीता संस्कार अभियान की ओर से ग्राम गीता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. गांव गांव घर घर में ग्राम गीता का संदेश प्रत्यक्ष कृत्य के साथ पहुंचाया जा रहा है. ग्राम स्वच्छता प्रेरक संदेश, व्यसन मुक्त निर्मूलन, राष्ट्रीय एकात्मता, निसर्ग रक्षण, उद्योग, संस्कार आदि राष्ट्र पोषक प्रबोधन का काम इस अभियान के तहत किया जा रहा है.
सर्व स्तर से इस अभियान को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। गांव गांव घर घर ग्राम गीता और ग्राम गीता का प्रेरक संदेश इस अभियान के तहत पहुंच रहा है। चलिए देखते हैं आज का कार्टून कोना। अब करेंगे मौसम समीक्षा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें शनिवार की तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पूर्व नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 2570-326। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।